नमस्कार। आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे अक्षय ऊर्जा दुनिया को बदलने वाली है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हवा साफ है, बिजली बिल्कुल मुफ्त जैसी है और युद्ध तेल के लिए नहीं बल्कि सूरज की रोशनी और हवा के लिए लड़े जा रहे हैं। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां फॉसिल फ्यूल का अंत लगभग लगभग करीब है और एक नया ऊर्जा युग जन्म ले रहा है। आज हम केवल पर्यावरण बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मानव इतिहास के सबसे बड़े तकनीकी बदलाव की, यानी रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर की। आगे हम देखेंगे कि कैसे सूरज, हवा और पानी हमारी सभ्यता का चेहरा बदलने वाले हैं। जी हां, हर घर एक पावर प्लांट, यानी सूरज हर घंटे पृथ्वी पर इतनी ऊर्जा भेजता है कि वह पूरी दुनिया की एक साल की जरूरत को पूरा कर सकती है। भविष्य में सोलर पैनल केवल छतों पे नहीं, वैज्ञानिक अब ट्रांसपेरेंट सोलर सेल्स बना रहे हैं, यानी आपकी खिड़कियां, आपके कार के शीशा, यहां तक कि आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन भी बिजली पैदा करेगी। जी हां, भविष्य में स्मार्ट ग्रिड्स के जरिए हर घर एक छोटा पावर प्लांट बन जाएगा। आप अपनी जरूरत की बिजली बनाएंगे और बची हुई बिजली अपने पड़ोसी या ग्रिड को बेच देंगे। यह है ऊर्जा का लोकतांत्रिकरण, यानी प्रकृति की अथाह शक्ति। हवा की शक्ति अब केवल जमीन तक सीमित नहीं है, भविष्य ऑफशोर विंड का है। समुद्र की लहरों के बीच विशाल पवन चक्कियां लगाई जा रही हैं, जहां हवा की रफ्तार जमीन से कहीं ज्यादा निरंतर होती है। इसके साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, यानी पानी से हाइड्रोजन, यानी H2O से हाइड्रोजन अलग करके हम एक ऐसा ईंधन बना रहे हैं जो जहाजों, हवाई जहाजों और भारी उद्योगों को चलाएगा और धुएं की जगह केवल पानी की भाप छोड़ेगा। यह भारी परिवहन का भविष्य है। अक्षय ऊर्जा के साथ सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सूरज रात में नहीं चमकता और हवा हमेशा नहीं चलती। यहीं आती है बैटरी तकनीक। लिथियम आयन से आगे बढ़कर अब हम सॉलिड स्टेट बैटरी और सोडियम आयन तकनीक की ओर बढ़ रहे हैं, जो सस्ती और सुरक्षित है। इतना ही नहीं, भविष्य में हम पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज और ग्रेविटी बैटरीज का इस्तेमाल करेंगे, जहां फालतू बिजली का उपयोग करके भारी पत्थरों को ऊपर उठाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें नीचे गिराकर बिजली पैदा की जाएगी। जी हां, ऊर्जा भंडारण ही वह चाबी है जो अक्षय ऊर्जा को 24/7 सच बनाएगी। अक्षय ऊर्जा केवल पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि यह अर्थव्यवस्था के लिए भी एक वरदान से कम नहीं है। आने वाले दशक में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में करोड़ों नई नौकरियां सृजित होंगी। आज कोयला या तेल निकालना महंगा होता जा रहा है, जबकि अक्षय ऊर्जा की लागत साल दर साल 10 से 15% कम हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि ईरान के द्वारा हॉर्मुज जलमार्ग पर प्रतिबंध लगाने के बाद तो अक्षय ऊर्जा की तरफ हर किसी का ध्यान गया है। भविष्य में बिजली इतनी सस्ती होगी कि पानी का शुद्धिकरण और वर्टिकल फार्मिंग जैसी चीजें बेहद आसान हो जाएगी, जिससे दुनिया से भूख और प्यास का अंत हो सकेगा। जी हां, सवाल यह है कि क्या यह सफर इतना आसान है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सोलर पैनल और बैटरी बनाने के लिए हमें दुर्लभ खनिजों की जरूरत होती है। जी हाँ, रेयर अर्थ मिनरल्स। अगर हमने समय रहते रिसाइकलिंग और पर्यावरण के अनुकूल खनन पर ध्यान नहीं दिया, तो हम एक ऐसी समस्या को सुलझाते हुए दूसरी समस्या
पैदा कर देंगे। भविष्य का लक्ष्य केवल अक्षय होना नहीं है, बल्कि सतत होना भी है। जी हां, मशाल आपके हाथ में है। अक्षय ऊर्जा का भविष्य केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि एक नैतिक चुनाव है। हम अपने बच्चों को कैसी दुनिया देना चाहते हैं? एक जलती हुई धरती या एक चमकता हुआ हरा और सुनहरा भविष्य? तकनीक हमारे पास है, बस इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगली बार जब आप सूरज को देखें तो याद रखें कि वहां केवल रोशनी नहीं, आपकी दुनिया को चलाने वाली शक्ति छिपी है। आपको क्या लगता है, क्या साल 2050 तक हम पूरी तरह अक्षय ऊर्जा पर निर्भर हो पाएंगे? अपनी राय कमेंट में बताएं। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।